हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। तो फर्स्ट इस वीडियो में हम लोग बोर्ड के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल देखेंगे और इसके बाद का जो वीडियो है उसमें हम लोग कॉम्पिटिटिव कुछ न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो पहले सबसे आपने देखा कि जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड है, तो यू नो if the any object have positive charge, then it have to lack of electron, and if it have negative charge, then it have to excess of electron। तो जैसे अगर किसी क्वेश्चन के बारे में देखा जाए, ये कहा गया है कंडक्टर हैज 2.4 इंटू 10 टू दी पावर -18 कूलम पॉजिटिव चार्ज, हाउ मच इलेक्ट्रॉन आर इन एक्सेस आर शॉर्ट। तो यू नो इफ द ऑब्जेक्ट है पॉजिटिव चार्ज, तो इसका मतलब इसमें कमी है इलेक्ट्रॉन की, यानी कि शॉर्ट है इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने ये फार्मूला, सबसे पहले ये फार्मूला पढ़ा था। फर्स्ट क्वेश्चन का ये सोल्यूशन है, Q इज इक्वल्स टू NE, यानी टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो टोटल चार्ज कितना है, 2.4 इंटू 10 टू दी पावर -18 कूलाम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n, और इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, n इज इक्वल्स टू 2.4 इंटू 10 टू दी पावर -18 बाई 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। अब अगर आप इसे न्यूमरेटर में लाएंगे तो n इज इक्वल्स टू 2.4 बाई 1.6 इंटू 10, 19 ऊपर आएगा प्लस होगा तो एक 10 होगा। यहाँ पर अगर लिखे आप तो ये 24 इंटू 10 बाई 16 होगा, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 1.5, n इज इक्वल्स टू 15, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शॉर्ट है, पॉजिटिव चार्ज है तो शॉर्ट है, तो क्या यहां पर होगा, इतना SHORT। ये इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब आपको ये पहले, इसके पहले के वीडियो में बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो निगेटिव चार्ज। तो इफ यू हैव टू फाइंड द आइदर द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द कंडक्टर है पॉजिटिव चार्ज, सो देयर इज शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 15 इलेक्ट्रॉन की। इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इस टाइप का ये हो सकता है कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज प्लेस्ड इन एयर इज 18 न्यूटन इफ द स्पेस बिटवीन टू filled by a substance of dielectric constant 3, फाइंड न्यू फोर्स। दो चार्ज है, उनके बीच का फोर्स 18 न्यूटन है। अगर उनके बीच कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर दिया जाए, जब एयर में थे तो 18 न्यूटन का फोर्स था। तो व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, देखिए सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, ये दो चार्ज क्वेश्चन में कहा गया है, दो चार्ज हैं, ये एयर में है। लेट अस सपोज चार्ज जो है वो Q1 Q2 है एंड दे आर प्लेस्ड इन एट स्मॉल r डिस्टेंस। तो F जो फोर्स है दैट इज 18 न्यूटन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। अब अगर इसके बीच कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया जाता है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, 3, तो ये फोर्स, लेट अस सपोज दैट न्यू फोर्स इज F डैश, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, एंड K कितना है, 3, Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ये डिवाइड करिए अगर दोनों को, तो आएगा यहाँ पर एक F डैश बाई 18 आएगा इज इक्वल्स टू 1/3 आएगा, F डैश इज इक्वल्स टू आ जाएगा 6 न्यूटन का फोर्स। इनके बीच में नया फोर्स क्या लगेगा, 6 न्यूटन का। तो एक बात बेटा, इस क्वेश्चन को इतना सॉल्व करने से शॉर्ट तरीका ये जानना चाहिए हमको कि जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा जाएगा तो फोर्स कम होगा। यानी कि जैसे आप देखिए एयर में फोर्स क्या है, ये इतना है,
और जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा गया तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किधर आता है, डिनोमिनेटर में आता है। यानी कहने का मतलब फोर्स कम हो जाएगा। और कितने गुना कम होगा, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, जैसे 3 अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है स्लैब का तो 1/3 हो जाएगा। 6 अगर होगा तो कुल मिला करके आप ये कह सकते हैं यहाँ F डैश इज इक्वल्स टू F बाई के। ये एक फार्मूला आप लिख सकते हैं कि जब भी एयर में फोर्स F होगा और अगर उसके बीच डाइलेक्ट्रिक कोई स्लैब रखा जाएगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो जो नया फोर्स होगा उस पहले वाले फोर्स को उससे डिवाइड कर देना होगा। तो जैसे एयर में जब दोनों चार्ज रखे गए थे तो फोर्स 18 न्यूटन का था। जब इनके बीच डाइलेक्ट्रिक स्लैब 3 जिसका कांस्टेंट है वो रखा गया तो क्या करना होगा, 18 को 3 से डिवाइड करना होगा। इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड में आता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में, और ये टाइम इसमें ज्यादा ना कंज्यूम हो, इसके लिए याद रखना चाहिए 2 बातें। डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने पर फोर्स कम होगा, और कितना कम होगा, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतने से ही उसे डिवाइड करना होगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन को इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। न्यू फोर्स बिटवीन 2 चार्जेज 6 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये कुछ ज्यादा नंबर का क्वेश्चन होगा। इसमें दिया गया है 2 चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम, सोल्यूशन 3 का है 2 चार्ज ऑफ +1 माइक्रोकूलम एंड माइनस 0.25 माइक्रोकूलम are placed at a distance of 0.40 meter. You have to find the position of that point where the intensity of electric field is 0. So that point lies the line joining the 2 charge, but where that point lies between the 2 charge or left, इस चार्ज के पहले या उस चार्ज के बीच में ये कहाँ पॉइंट होगा। तो 2 बातें आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फील्ड होगा दैट इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के कारण जो फील्ड होगा ये टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज। तो आप समझ सकते हैं बीच में ये पॉइंट हो नहीं सकता। पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड इधर, नेगेटिव चार्ज के कारण उधर। 0 तो वही होगा जहां दोनों के कारण फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। तो इसका मतलब है कि ये वो पॉइंट कहीं इन दोनों के बीच में ना होकर के बाहर होगा। अब आप देखें, अगर ज्यादा चार्ज है तो उससे ज्यादा दूर होना चाहिए पॉइंट को, और कम चार्ज है तो कम दूर होना चाहिए, तभी तो दोनों फील्ड इक्वल हो सकते हैं। तो ये देखिए, ये चार्ज ज्यादा है, ये चार्ज कम है, इसका मतलब है कि ये पॉइंट P जो होगा ये कहीं यहां लाई करेगा, x डिस्टेंस पर लाई करेगा। अब आप देखिए, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फील्ड होगा वो किधर होगा, दूर की ओर होगा, और नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड किधर होगा, दूसरी तरफ होगा। दोनों फील्ड को न्यूमेरिकली इक्वल होना चाहिए। तो फील्ड का फार्मूला आपने पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। तो यहां देखिए, इसके कारण जो फील्ड इवन होगा दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q 1 × 10⁻⁻⁻⁶ बाई डिस्टेंस कितना है 0.40, और मान लीजिए कि यहां से x डिस्टेंस पर है तो प्लस x का ये होल स्क्वायर होगा इज इक्वल्स टू, इसके कारण जो फील्ड है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, दोनों फील्ड तो अपोजिट है तो माइनस नहीं लिखेंगे, हम इक्वल शो कर रहे हैं। या आप ये कह सकते हैं कि सम दोनों का 0, तो लेफ्ट साइड में न्यूमेरिकली ये इक्वल होंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 × 0.25 × 10⁻⁻⁶ बाई x स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10⁻⁻⁶ 10⁻⁻⁶, ये आ जाएगा 1/0.40 प्लस x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.25 बाई x स्क्वायर। तो देखिए, इसमें आप ये ध्यान रखिए कि ऐसे क्वेश्चन में कभी एक्सपैंड ना करिए इसे। अगर आप एक्सपैंड करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, फिर सीरीधराचार्य तक लगाना पड़ सकता है इसमें। तो इसमें स्क्वायर रूट फाइंड करिए, दोनों साइड का स्क्वायर रूट करिए। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 होगा।
ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट क्या होगा 0.40 प्लस एक्स होगा और इज इक्वल्स टू होगा 0.5 बाई एक्स होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे तो देखेंगे एक्स इज इक्वल्स टू 0.5 0.40 और प्लस एक्स होगा। अगर आप ये चाहते हैं इसे 0.5 को 1/2 लिख दीजिए तो x इज इक्वल्स टू 1/2 0.40 प्लस x होगा। 2 इधर ले आइए तो 2x इज इक्वल्स टू 0.40 प्लस x होगा। x एक साइड में लिखिए तो 2x माइनस x इज इक्वल्स टू 0.40 मीटर, यानी दैट पॉइंट लाइज एट 0.40 मीटर फ्रॉम द चार्ज माइनस 0 पॉइंट, इससे इतनी दूरी पर होगा। इफ यू वांट टू राइट द आंसर इन द you write your distance from the first charge, तो ये 0.40 ये है, 0.40 ये है, तो 0.80 होगा। इस तरीके से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं आप। तो ये सब बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, टिपिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। एक और इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि अ वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 4.0 into 10 to the power 5 Newton per coulomb balance a water drop of mass 1.0 into 10 to the power minus 4 kg, find the charge on the drop। तो ये बेटा इसके पहले वाली वीडियो में गॉस थ्योरम के बाद ये बताया गया था आपको कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को बैलेंस करना है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ये अगर चार्ज पार्टिकल है, इस पर चार्ज अगर ये क्यू है तो इसका वेट क्या होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, mg किधर होगा नीचे की ओर होगा। इफ यू वांट टू बैलेंस दैट ड्रॉप तो इसके इक्वल और अपोजिट यानी अपवर्ड फोर्स होना चाहिए। तो मान लीजिए ई फील्ड वर्टिकल फील्ड लगाना पड़ता है तो ये फोर्स हो जाएगा QE और QE इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए mg। अगर इसे बैलेंस होना है, वेट तो हमेशा नीचे की ओर लाएगा इसे, और अगर इसे बैलेंस करना है तो इसके लिए उतना ही फोर्स अपवर्ड लगना चाहिए। तो QE इज इक्वल्स टू mg। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, Q फाइंड करना है, Q इंटू 4.0 इंटू 10 टू दी पावर 5 इज इक्वल्स टू मास ऑफ द आयल ड्रॉप इज 1.0 into 10 to the power into 10 to the power minus 4 kg, 10 to the power minus 4 kg, and g, the value of g is 10। तो आप यहां से लिख सकते हैं q इज इक्वल्स टू होगा 10 to the power minus 3 बाई 4 into 10 to the power 5। ये होगा q इज इक्वल्स टू 10 to the power -8/4। यू कैन राइट 10 into 10 to the power -9/4 और ये 4 2 जा 8 होगा, 4 2 जा 8, 2 कैरी यहां पर 2 और 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 इंटू 10 to the power -9 कूलाम होगा। ये क्यू चार्ज ये हो जाएगा। इस तरीके से आप चार्ज फाइंड कर सकते हैं। गॉस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन अगर देखेंगे तो जैसे ये कह दिया जाए कि क्यू चार्ज, ये क्वेश्चन ठीक समझ में आया बेटा कि नहीं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो फील्ड का डायरेक्शन भी कभी कभी पूछा जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर है तो इस पर फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए अपवर्ड होना चाहिए। और अगर ये निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए डाउनवर्ड। आप ये पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है एंड निगेटिव चार्ज पर क्या होगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्शन भी पूछा जाता। तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स को अपवर्ड होना चाहिए, इसका मतलब फील्ड किधर होनी चाहिए ऊपर की ओर। और अगर ये निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज पर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, तो फील्ड किधर होनी चाहिए नीचे की ओर होनी चाहिए। बट QE इज इक्वल्स टू mg, ये ऑलवेज ये हमेशा ये होना चाहिए, तभी
वेट तो हमेशा नीचे की ओर होगा, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की ओर उतना ही हो जाएगा तो ये इस चार्ज को एटमॉस्फेयर में बैलेंस कर लेगा। अब गॉस थ्योरम में से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, देखिए जैसे अगर कह दें 11 डाइपोल्स आर प्लेस्ड इनसाइड ए क्लोज्ड स्फेरिकल सेल, इस अगर क्लोज स्फेरिकल सेल के भीतर कई डाइपोल 11, 10, 20, तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर, इस स्फीयर के सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस that is equals to net charge enclosed by the surface by epsilon naught। और डाइपोल की डेफिनेशन आप जानते हैं कि डाइपोल इज एन इलेक्ट्रिक सिस्टम व्हिच कंसिस्ट टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अगर डाइपोल में दो इक्वल और अपोजिट चार्ज है तो नेट चार्ज हर डाइपोल का क्या होगा, जीरो होगा। तो चाहे जितने डाइपोल 11 रखे हों चाहे 110 रखे हों, इन सब का नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फाई ई इज इक्वल्स टू होगा 0/एप्सिलॉन नॉट होगा, और फाई ई इज इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्लक्स जीरो होगा। अगर आपको कहा जाए कि क्यू चार्ज किसी क्यूब के भीतर रखा है, सेंटर पर रखा है, इफ क्यू चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, अगर किसी एक क्यूब है कोई, इसके सेंटर पर क्यू चार्ज रखा है, इसके सेंटर पर अगर प्लस क्यू चार्ज ये रखा है, तो यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वन सरफेस। तो पूरे इसके 6 सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा दैट इज इक्वल्स टू Q/एप्सिलॉन नॉट। ये टोटल फ्लक्स होगा, टोटल ये फ्लक्स होगा, फ्लक्स और फ्लक्स पासिंग थ्रू वन सरफेस, फ्लक्स पासिंग थ्रू वन फेस अगर कहा जाए तो इट कंसिस्ट 6 इक्वल फेस, तो दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, Q/6 एप्सिलॉन नॉट होगा। इस तरीके से थोड़ा और टिपिकल क्वेश्चन आता है कि इफ क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट दी वन कॉर्नर ऑफ दिस क्यूब, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू द क्यूब। तो इसमें आप अगर ये देखेंगे, अगर किसी क्यूब है, ये कोई क्यूब है, इसके अगर एक कार्नर पर, यहां एक कार्नर पर अगर ये क्यू चार्ज रखा गया है, तो यू हैव टू फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट क्यूब, इससे कितना फ्लक्स ये पास हो रहा है। तो अगर आप देखें ये किसी भी साइड का होगा, अगर एक क्यूब है उसके बगल एक दूसरा क्यूब रख दें और 2 क्यूब और उसके पैरेलल में रख ले और 4 क्यूब ऊपर रख दें, 8 क्यूब अगर रख दें, तो ये चार्ज कहाँ आ जाएगा, सेंटर पर आ जाएगा कि नहीं। जैसे अगर आप अगर 8 डाइस ले ले, एक डाइस के कोने पर आप एक पॉइंट लगाएं, एक दूसरा डाइस रखें, फिर 2 डाइस और उसके बगल रखें और 4 ऊपर रख दें, तो ये सेंटर पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और टोटल फ्लक्स जो पास हो रहा होगा 8 क्यूब से, वो होगा फाई ई इज इक्वल्स टू Q/एप्सिलॉन नॉट होगा। बट दैट न्यू अरेंजमेंट कंसिस्ट 8 क्यूब, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू 1 क्यूब इज इक्वल्स टू फाई ई इज इक्वल्स टू Q/8 एप्सिलॉन नॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन देखेंगे, काफी टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।